अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची में अफसोसनाक वाक़या, यकीन करें, एक मासूम 18 साल लड़की को गोली मार के उसको कत्ल कर दिया गया और गोली मारने वाला कोई और नहीं, उसी के घर का फ़र्द निकला। दुआ को सर पर पिस्टल रखकर गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक से उसको गोली मारी गई है। दुआ किसकी बेटी निकली? कराची में घर के अंदर होने वाले खौफनाक वाक़े की दास्तान, जिससे अहले इलाका इस वक्त डर और खौफ का शिकार हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। कराची में जी ये वाक़या किस तरह से पेश आया? लड़की जो है उसको कत्ल किया जाता है। इस लड़की का नाम जो है वो दुआ बताया जाता है। 18 साल इसकी उम्र है और सर पर पिस्टल से जो है पॉइंट ब्लैंक से इसको गोली मारी गई ताकि इसके बचने का कोई भी चांस ना हो। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर में घर में फायरिंग से ये बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है, जबकि इसकी 9 माह की भांजी बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुई है। फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाली जो बच्ची है 18 साल की दुआ, उसकी वालदा ने बताया कि दुआ को हमने बचपन में गोद लिया था। हम कमरे में थे, दुआ कमरे से बाहर थी। पटाखे की तरह वो कहते हैं कि जी अजीब सी आवाज़ आई। उसके बाद हमने देखा तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि दुआ खून में लथपथ थी और जो मेरी 9 माह की नवासी अनूशे थी उसके भी बाजू से खून निकल रहा था। वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। हम समझने से कासिर थे, हम इतना डर गए थे, खौफ का शिकार थे और दुआ जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। इतना उस पे खून था कि हमें जो है हम डर गए। हमारे घर के कुछ लोग बेहोश भी हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों ज़ख्मियों को हमने यूनिवर्सिटी रोड पर निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले जो है दम तोड़ गई। पुलिस ने कहा वाकया काफ़ी मशकूक है, क्योंकि पहले घर वालों ने कहा कि घर में फायरिंग हुई है, फिर घर वालों ने कहा कि गली में फायरिंग हुई है। घर में या घर से बाहर फायरिंग के निशानात या शवाहिद मौजूद ही नहीं है। यानी कि जिस बच्ची दुआ को उन्होंने गोद लिया था उसको जब कत्ल किया गया, अब पुलिस को बड़ी मिस्टीरियस कहानी लग रही है। इन्होंने पहले पटाखे की दास्तान सुनाई कि पटाखे की आवाज़ आई तो हम बाहर भागे, दुआ खून में लथपथ थी। इन्होंने कहा गोली चली है। फिर इन्होंने कहा कि बाहर गोली चली है, इसको अंदर आके लग गई है। तो पुलिस कहती है कि जी हमें तो कहीं पर भी बाहर से जो है वो फायरिंग के निशानात शवाहिद नहीं मिले, ना घर के अंदर से हमें ऐसा कुछ मिला है। पुलिस के मुताबिक घर में गोली का कोई खौल नहीं मिला। मकतूल को गोली भी करीब से मारी गई है। मकतूला जो है उसके अहले खाना मुसलसल इस वक्त जो है पुलिस कहती है बयानात तब्दील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है एक बयान देने के बाद उस पर स्टैंड लेना है। वो बार बार अलग अलग स्टोरी सुना रहे हैं, जितने लोग हैं वो सारे अलग स्टोरी सुना रहे हैं। तो हुसैन हज़ारा गोट का इलाका है जहाँ पर दुआ को कत्ल किया गया और उसकी 9 माह की भांजी भी ज़ख्मी हुई है। मुकदमा दर्ज किया गया है 302 और 324 के तहत। मकतूला के वालिद मोहम्मद शाहिद की मुद्दत में ये नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक मकतूला दुआ को सर पर गोली मारी गई, यानी कि सर पर पिस्टल रखकर गोली मारी गई है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। जिस घर में फायरिंग का वाक़या पेश आया वो घर सिर्फ और सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है। अहले खाना को कैसे मालूम नहीं हुआ कि गोली किसने चलाई, गोली कैसे चली। बेचारी दुआ जो है जिसने ये मुद्दत में अपनी FIR दर्ज करवाई है उसकी सगी बेटी भी नहीं है। यानी कि बड़ी हॉरिबल सिचुएशन है। खुद ही ये FIR दर्ज करवाई, आगे चल के ये FIR वापस भी ली जा सकती है। तो पुलिस को अगर मिस्टीरियस लग रहा है, जो कि डे 1 से पुलिस को सारा मामला मिस्टीरियस लग रहा है, पुलिस को अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी सगी बेटी नहीं है। 2 कमरों पे मुश्तमिल ये घर है। पुलिस कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कभी कहते हैं बाहर से फायरिंग हुई, कभी कहते हैं घर के अंदर से फायरिंग हुई। तो इस पुरस्कार मामले पर पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र कर रही है और तहकीकात कर रही है। दुआ के वालिद ने, जो कि उसके सगे वालिद नहीं हैं, पुलिस को बताया कि वो मुलाजमत पे थे तो दुआ और अनुषा को गोली लगने की इत्तला मिली और वो अस्पताल पहुंचे। वालिद ने बताया कि उनकी बेटी, जो कि सगी बेटी नहीं है, मैं इसलिए आपको बावर करवा रही हूँ कि ऐसे बड़े सारे वाक़यात हमने देखे हैं कि अपनी बेटी नहीं होती, फिर इस तरह की अजीबोगरीब सिचुएशन हो जाती है, फिर फैमिली के लोग ही अंदर से इन्वॉल्व निकलते हैं। ये इसलिए पुलिस के मुताबिक मिस्टीरियस हैं क्योंकि ये बयानात अपने बार बार बदल रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि बेटी और नवासी को घर के अंदर कमरे में गोली लगी, दोनों खून में लथपथ पड़े थे। वाकया 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस इस बात का अभी तक सुराग नहीं लगा पाई कि गोली किसने और कहाँ से चलाई है।
एसएचओ ने बताया कि जी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो मकतूला दुआ है उसको सर पर हमें पता है कि पिस्टल रख कर गोली मारी गई है। जिस घर में फायरिंग का वाक़या पेश आया वो कहते हैं सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है। हमें बड़ा अजीब लग रहा है। हम रोज़ इस पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अहले खाना को 2 कमरों के छोटे से घर में कैसे पता नहीं चला कि गोली किसने चला दी है। उन्होंने बताया कि मकतूला लड़की मुद्दई मुकदमा मोहम्मद शाहिद की सगी बेटी नहीं है। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद शाहिद के 2 और बेटे और 2 बेटियां हैं, यानी कि पहले से उनके 4 अदद बच्चे हैं। दुआ क्यों इन्होंने अडॉप्ट की, दुआ कहाँ से आई, क्यों इन्होंने जो है अपने बच्चे होने के बावजूद इसको अपने घर में रखा हुआ था, क्यों इसको अडॉप्ट किया हुआ था। तफ्तीश के बाद ही वो कहते हैं सही तरीके से चीज़ों को हम देख सकते हैं कि मकतूला किसकी बेटी थी और इन्होंने अपने इतने सारे बच्चे होने के बावजूद उसको क्यों रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि जी वाकई के फौरी बाद पुलिस को बताया गया कि वकूए के वक्त उनका छोटा बेटा घर पर मौजूद था। वाकई के फौरी बाद अहले इलाका ने जाए वकूआ को पानी से धो दिया। क्यों धो दिया, क्यों धो दिया और क्यों खून साफ कर दिया? पुलिस के आने से पहले अहले इलाका जो जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अहले खाना जो है अहले इलाका अहले खाना पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अहले खाना ने पुलिस को इत्तला बाद में दी और उसके बाद जब इन सब ने इन्वेस्टिगेट किया तो इन लोगों ने खून साफ कर दिया था। आपको अजीब नहीं लग रहा कि घर वालों ने पुलिस को इत्तला तो दी लेकिन पुलिस के आने से पहले खून सारा साफ कर दिया? यानी कि अगर खून वहाँ पे पड़ा हुआ था तो पैरों के निशान भी होते, बंदूक जिससे गोली चलाई गई उसका खौल होता, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती। तो ये इन्होंने इतनी बड़ी गेम क्यों खेली है? इनको किसने कहा था कि ये सारा का सारा खून साफ कर दें? ये बहुत अजीब बात है। वो कहते हैं जय वकुआ को घर वालों ने पानी से धो दिया, खून साफ कर दिया। जितने इन पर तो अलग केस होना चाहिए कि इन्होंने सबूतों के साथ जो है टेम्परिंग करने की कोशिश की है। जाए वकुआ को जो कि बड़ी सेंसिटिव साइट होती है उसको इन्होंने पानी से किसके कहने पर धोया? जब आपकी बच्ची मरी है, अचानक आपकी बच्ची मर गई, आपको धोने धुलाने की पड़ी हुई है। बड़ी अजीब सी बात है। इस बात को पुलिस को जो है सख्ती से निपटना चाहिए। घर का ही कोई बंदा इन्वॉल्व है, आपके घर में अचानक आपकी बेटी की चाहे लेपाला की थी मौत हो जाती है, आप उस वक्त जो है बच्ची को देखेंगे, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, पीछे खून साफ करेंगे। मतलब अजीब सी बात है, ये कुछ हजम नहीं हो रही। तो वो कहती है पुलिस के सब कुछ इन्होंने साफ कर दिया था, कोई शवाहिद नहीं मिले, यानी कि इन्होंने क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की है। ये तो इन पर अलग जो है पुलिस को मामला देखना चाहिए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कत्ल की वारदात घर का बंदा इसमें मुलव्वस है और वाकई की मजीद तहकीकात की जा रही है। जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। सारी चीज़ें साफ़ हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बड़ी अच्छे से अंदाज़ा भी हो रहा है, समझ भी आ रही है कि क्या मामला है। पुलिस अगर ये बात बोल रही है कि हम वहाँ पे गए तो क्राइम सीन पे खून भी साफ़ हुआ था, फ़र्श धुला हुआ था, तो ये तो बड़ी मिस्टीरियस बात है। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को चाहिए इन्हीं के घर में जितने लोग हैं उनसे सही से इन्वेस्टिगेट करे। बच्ची भी इनकी अपनी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता गोली किसने चलाई है, इनकी बयानात भी चेंज हो रहे हैं। और जो सबसे ज़रा बड़ा टेम्पर इन्होंने किया है क्राइम सीन के साथ, इन्होंने छेड़खानी करके जितने सबूत थे वो मिटा दिए हैं। यानी कि कोई आया गया, किसी के पाँव के निशान, किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि सब कुछ पानी से धो दिया गया है। तो अब दुआ को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दई मुकदमा है वो उसका सगा बाप नहीं है, यानी कि किससे इंसाफ मांग रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है और क्राइम सीन को क्यों धोया गया, क्यों सारे सबूत मिटाए गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।